गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कि हमें कौन सी बुक को अडॉप्ट करना है, इट मीन्स कौन सी बुक कोर्स के लिए परचेस करनी है ना। प्लस हमारे कोर्सेज में क्या क्या है, प्लस उसके कौन से कंटेंट्स हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, उन हर एक चैप्टर्स में क्या क्या थ्योरी में आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करी थी, वहाँ ये सब चीज़ें हमने समझी थी। प्लस उसके साथ हमने कुछ रेफरेंस बुक्स भी देखी थी कि हमें कौन कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से चलानी चाहिए, या और रेफरेंस बुक में कौन सी ऐसी बुक है जिसे हम और ज़्यादा चला सकते हैं या फिर ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर। इसके साथ हमने हर बुक की अलग अलग थ्योरी भी देखी थी, है ना, कि अगर हम नितिन के नायक में कितना है, हाँ, दिनेश जी में कितना है, ठीक है। तो और हमारी बुक का नाम जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, वो बुक क्या है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं, प्लस कॉमर्स में उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें जो थी रिगार्डिंग ऑफ आवर बुक, हमारी बुक के रिगार्ड्स में जितनी भी बुक्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली थी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आज हम अपनी 11th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है बच्चों? तो नाम है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। अब प्रीवियस में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंप्यूटर सिस्टम में हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, और उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, जनरेशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर बच्चों। चलिए तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कंप्यूटर का पिक दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है। क्लियर। आपने सभी स्टूडेंट्स ने 80 बल्कि 90 बल्कि 100% बच्चों ने कंप्यूटर कहीं ना कहीं देखा है, या आपके स्कूल के लैब में, या बैंक में, या फिर ऑफिस में, या कहीं भी आपने कंप्यूटर का यूज़ किया है और कंप्यूटर सिस्टम को क्या करा है, देखा है, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम हम देखेंगे इसमें कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, ठीक। अब आपको देखिए बच्चों स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर में ये मॉनिटर होता है, ठीक है, इट्स अ कीबोर्ड। क्लियर। ये क्या है? सीपीयू, सॉरी माउस स्टूडेंट्स, क्या है ये? माउस, है ना। नेक्स्ट क्या है? सीपीयू। देन फिर क्या दे रखा है? स्पीकर। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 4, है ना। मेन मॉनिटर होता है, दूसरा कीबोर्ड होता है, ठीक है, तीसरा माउस होता है, और चौथा क्या होता है? सीपीयू। स्पीकर अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच ना हो तो भी हम चला लेते हैं, है ना, चल जाता है। बट अगर इन चारों में से स्पीकर को हटा दे, तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर में नहीं होती है तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अभी सभी मेरा वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से पढ़ रहे हैं, ये 80% स्टूडेंट मोबाइल में से देख रहे हैं, ठीक है। अब आप जब मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको उसे देखने के लिए मॉनिटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक। मतलब आपके मोबाइल में मॉनिटर है, इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर कितना भी छोटा हो जाए बट इन 4 पार्ट्स की ज़रूरत हर किसी में होती है। हमारा कंप्यूटर छोटा है, हमारा मोबाइल बहुत छोटा है, लेकिन मॉनिटर्स तो होता है। अब आपको किसी को कोई मैसेज टाइप करना है, ठीक है, तो मैसेज टाइप कैसे करेंगे आप? कीबोर्ड से, राइट। आपके फ़ोन में भी कीबोर्ड होता है स्टूडेंट, बस वो इनबिल्ड होता है, ठीक। माउस अगर आपको यहाँ से वहाँ टिक करना है तो आप किसका यूज़, कहाँ से यूज़ होगा? माउस से। अब आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है तो स्टोर करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सीपीयू का। मतलब आप आपके फ़ोन में भी चिप मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं ना। मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेनली इन 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब हम
नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या करते हैं, पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर वन बाय वन आपके बुक के टॉपिक के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। कभी हो सकता है कि कोई टॉपिक लेंदी हो तो मैं उसे पीछे पढ़ाऊँ, कुछ आगे पढ़ाऊँ, बट मैं आपको सारे टॉपिक्स, कोशिश मेरी यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स को मैं आपको आपकी पेज, आपके बुक के हिसाब से कंटिन्यू करूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, पहले डेफिनेशन देखें, चलिए देखते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव, प्रोसेस डेटा। यू मे ऑलरेडी नाउ you can use computer to type a document, send mail, play a game, browser, web, है ना। You can also it to edit a creating a spreadsheet, presentation and even videos। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाने से पहले हिंदी में बताती हूँ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, चलिए। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको दिखने में बड़ी लग रही है बच्चों, लेकिन जब आप समझोगे तो बहुत इजीली इसे लिख सकते हो। पहले हिंदी में देखें हम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना या डेटा में हेरफेर करता है। इसमें डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और संशोधित करने की क्षमता है। आप पहले से ही जानते होंगे कि आप दस्तावेज लिखने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग स्प्रेडशीट, प्रस्तुतिकरण और यहाँ तक कि वीडियो को संपादित करने या बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन वन बाय वन क्लियर करती हूँ। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा, जो क्या करता है, हमारे डेटा को, हमारे डेटा या हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करना इन द सेंस डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, कंप्यूटर। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। अब ये क्या क्या एबिलिटी रखता है, तो ये एबिलिटी रखता है आपके डेटा को स्टोर भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है, मतलब डिलीट करना, अपडेट करना, और प्रोसेस भी कर सकता है, जैसे कैलकुलेशन 2+2 4+3। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। आगे क्या लिखा है, यू मे ऑलरेडी नाउ यू कैन यूज़ द कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आप पहले से भी ये चीज़ जानते हैं कि आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, है ना, नेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एडिट। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, है ना, या फिर एक्सेल की कोई चीज़। अब आपने लास्ट में ही देखा होगा, है ना, लास्ट ईयर जब आप 10th में थे तब आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा होगा। तो ये वर्ड के डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट्स मतलब एक्सेल के डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन इट मीन्स पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट को, और वीडियोस को भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी क्या आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। आई होप सो बच्चों कि आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। चलिए बच्चों, अब हम एक और डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें वो पीछे आपको एक इमेज दिख रही है स्क्रीन पे, ये होता है आपके पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स। पुराने ज़माना इन द सेंस ओल्ड टाइम में इसी तरह के कंप्यूटर्स क्या होते थे, रन होते थे, और इसी तरह के कंप्यूटर पे हम क्या करते थे, वर्क करते थे। अब तो LED LCD मॉनिटर्स आ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और डेफिनेशंस जो है हम देख लेते हैं। क्या है, अ डिवाइस that computer, especially a programmable electronic machine that perform high speed mathematical calculation on logical operation, or that assemblies, stores, correlates and other process information। अभी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी टफ है, इसको मैंने आपकी बुक से ली है, आप चाहें तो पहली वाली इन्फॉर्मेशन को भी रीड कर सकते हैं। इसे हिंदी में देखते हैं हम।
एक उपकरण जो कंप्यूटर को विशेष रूप से एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तार्किक संचालन पर उच्च गणितीय गणनाएं करता है या जो संयोजन, स्टोर, सहसंबंध या अन्य प्रक्रिया की जानकारी देता है। ठीक है। अब डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। कैसी डिवाइस? एक ऐसी मशीन है जो बहुत ज़्यादा आपको क्या करती है, हाई स्पीड प्रोवाइड करती है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे से यूज़ करती है। उसके साथ आपके डेटा को भी क्या करती है, स्टोर करती है और उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन। और भी डेफिनेशंस आपकी बुक में हैं, आप चाहें तो वो भी डेफिनेशंस को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। या फिर जो 2 डेफिनेशंस मैंने आपको एज अ वीडियो बताई है, आप इन 2 डेफिनेशंस में से भी कोई भी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते या फिर लर्न कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप सो कि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है ना। तो देखिए हम कौन सी विशेषताएं होती है, तो देखिए मैंने एक इमेज के थ्रू आपको इसे समझाया है ना। पहला क्या है, हाई स्पीड। चलिए स्टूडेंट्स, पहली क्या है, हाई स्पीड। तो इजीली आप जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो हमें बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कोई भी डेटा या मैसेज यहाँ से आउट ऑफ इंदौर भेजना है तो हम इजीली भेज सकते हैं। और अगर पुराने टाइम की बात करें, ओल्ड डेज़ की, तो उसी टाइमिंग को अगर हमें कोई मैसेज भेजना होता है तो हम पहले चिट्ठी लाते हैं, लिखते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, फिर पोस्टमैन उसे वहाँ भेजता है। ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स कि हम कोई भी चीज़ बहुत ही हाई स्पीड से कंप्यूटर के विद हेल्प के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। हमारा कंप्यूटर हमें क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें प्रोवाइड करता है। इट्स अ मशीन, इससे कोई मिस्टेक नहीं होती। अब मिस्टेक क्यों नहीं होती, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है उसको एक बार फिट कर दिया जाता है, और जो भी साइंटिस्ट उस प्रोग्राम को फिट करता है वो नंबर ऑफ टाइम्स उसे रन करके देखता है कि कोई वैल्यू गलत तो नहीं आई, कोई चीज़ गलत तो नहीं आई। ठीक है। तो ये हमें क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है रिलायबिलिटी, है ना। हमारा कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही रिलायबल होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर में होते हैं, हो सकता है कि एक और नया कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। ठीक है। हमारा कंप्यूटर टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, स्टोर होता जाता है, टाइम टू टाइम चीज़ों को क्या करता जाता है, मैनेज करता जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोरेज। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। अब डेटा को स्टोर करता है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, इतना बोल सकती हूँ कि हमारा कंप्यूटर डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉपी में कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, काय में स्टोर कर रहे हैं, कॉपी में। अब जब हम वो चीज़ कॉपी में बच्चों को स्टोर करते हैं, है ना, या बच्चे उस किसी भी चीज़ को कॉपी में स्टोर करते हैं, तो हमारी कॉपी में मान लो 100 पेजेस है, तो हम 100 तक ही स्टोर करेंगे, उससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं। बट कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करें। सपोज़ मेरे पास 5 GB की हार्ड डिस्क है, मैं 5 GB में डेटा स्टोर कर लूँ, 5 GB का डेटा स्टोर कर लूँ, और 5 GB का डेटा बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा। अब सपोज़ मेरे पास 5 GB फुल हो गई, तो मैं उसे रैम को आगे बढ़वा सकती हूँ। किसी कॉपी में आप एक साथ पेजेस लगा के स्प्रेड से का स्टोरेज नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। बट कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेमोरी होता है, तो मेमोरी भी सेम एज स्टोरेज, है ना। नो लॉजिकल डिसीजन। अब हमारा कुछ ड्रॉबैक में भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि हमारा डेटा, हमारा कंप्यूटर है, कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ नहीं करता, मतलब कोई लॉजिकल चीज़ें हैं वो खुद से डेवलप नहीं कर सकता, जो हम उसे फिट करके देंगे वो वही डेवलप करेगा। उसके बाद नो IQ, वो खुद से क्या है, सोच नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्सलाइटिटी, इट मीन्स कि कोई भी डेटा हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है, ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर कोई भी चीज़ को इजीली क्या कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या थे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबल है ना, IQ है, मेमोरी है। तो किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं बच्चों, तो उस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं देखें। पहला होता है हमारा, मैंने आपको एक ड्रॉ के बाद जैसे बताया है, इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, देन स्टोरेज। तो हमारे बेसिकली 4 तरह के फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। कितनी तरह के, 4। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। सपोज 2 और 2 को प्लस किया आपने, कितना आपको कितना करना है, 2 + 2। तो हमारा कंप्यूटर हमें कैसे 4 प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब कैसे करेगा देखिए। सपोज मैंने इनपुट से क्या दिया, 2, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, देन फिर क्या दिया, 2। अब इसको प्रोसेस किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास। वो क्या करेगा, देखेगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, या फिर डिवाइड करना है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, स्टोरेज के पास, है ना। 2 + 2 इसने तो प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के लिए क्या दे दिया, 4। अब 4 हम आउटपुट में कब देंगे, जब कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा कंप्यूटर हमारी चीज़ों को क्या करके रखेगा, होल्ड। तो प्रोसेस क्या करता है, आपको आंसर क्या देगा, 4। स्टोरेज क्या करेगा, उस 4 को स्टोर करके रखेगा। जब उसे 4 मिल जाएगा तो वो वापस प्रोसेस को देख के आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से 4 हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जिनका यूज़ हम करते हैं। अब मैं आपको इसको एक ड्रॉ के तरह समझाती हूँ। देखिए, 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। पहला फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन क्या होता है, तो इसके डेफिनेशंस और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिर मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि वो फंक्शंस या वो डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, किसको देते हैं, कंप्यूटर को, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से एक कुछ प्रेस किया, माउस से प्रेस किया, माइक्रोफोन से प्रेस किया, स्कैनर से स्कैन किया कोई डॉक्यूमेंट, या कोई क्या करा, कैमरे से कोई इमेज खींची, क्लिक करी, तो ये सब किसके पास जाता है, इनपुट के पास। इनपुट उस चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। अब वो रैम से करता है या रोम से करता है, वो डेटा किसके पास जाता है, स्टोरेज के पास। अब स्टोरेज उस डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे हार्ड डिस्क में कर देता है, एस डिस्क में करता है, मेमोरी में, कार्ड में, पेन ड्राइव में, ऑप्टिकल डिस्क में, मतलब इन सारी चीज़ों में वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अब वो किसके पास जाता है, आउटपुट के पास। ठीक है, अब आउटपुट क्या होता है, तो एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है ना, रिजल्ट जो हमें देता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। अब क्या होती है आउटपुट डिवाइस, जैसे बाय मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, या फिर प्लोटर है। तो ये सारी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। बच्चों यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें कैसे समझा रही हूँ, मैं आपको ड्रॉ के थ्रू। आप चाहें तो जो मैं समझा रही हूँ वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी ये सारे ड्रॉज की जितनी भी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें ये आपको बुक में मिल जाएगी। अब इट्स नॉट अ पॉसिबल कि मैं हर डेफिनेशंस को पीपीटी में रिप्रेजेंट करूँ, तो फिर पीपीटी का मीनिंग ही क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कितने अच्छे से डायग्रामेटिक नई चीज़ें क्या होती है वो यहाँ स्टोर करते हैं, मैं आपको यहाँ बताऊँगी। प्लस इसकी थ्योरी जो मैं आपको समझा रही हूँ आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके कंप्यूटर आपकी बुक में को भी रेफ़र कर सकते हैं, वो हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए। क्लियर, तो ये आई होप सो कि ये जो बेसिक फंक्शंस थे कंप्यूटर के वो आपको क्लियर हो गए, है ना। जो मेन 4 होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और स्टोरेज और आउटपुट। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब एडवांटेज में क्या आ जाएगा, स्पीड, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर चुके थे। फिर एक्यूरेसी, ये भी हमने वहाँ
की थी। स्टोरेज हंग अमाउंट ऑफ डेटा, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नया आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग, मतलब अभी कोविड के टाइमिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही है कंप्यूटर में वो सारी ऑनलाइन हो रही है। तो आई होप सो कि इसे भी मुझे ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है कि कोई स्टूडेंट अगर जॉब में है और वो प्रॉपर स्कूल या कॉलेज में की क्लासेस अटेंड नहीं करता है तो उसको वीडियोस वगैरह क्या होते हैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि कोविड टाइमिंग में भी ऐसा ही हो रहा है ना। फिर रिसर्च है, रिसर्च भी कर सकते हो। फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्शन, वेदर्स वगैरह, पानी कब आ रहा है कब जा रहा है ये सब भी बता सकते हो, है ना। भूकंप, अर्थक्वेक आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें भी बता सकते हो। प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को यूज़ कर सकते हो। बिजनेस में भी इसका यूज़ होता है और इंटरनेट का भी आप इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? तो ये क्या थे आपके एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज की बात करें तो हेल्थ का इशू होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम मोबाइल पे काम करेंगे तो आपकी आंखों में इफेक्ट पड़ता है ना। स्प्रेड ऑफ पोर्नोग्राफी, है ना। उसके बाद है वायरस हैकिंग अटैक। बहुत सारे अटैक्स, वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में लगते हैं और हमारे पैसे निकाल लेते हैं या हमारे डेटा को हैक कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज है कि वो खुद से नहीं सोच सकता, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वो हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। क्रैश नेटवर्क, अगर नेटवर्क क्रैश हो गया तो सारी चीज़ें भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, वो एक ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकता। फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम भी चल रहे, डेटा और इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत तरीके से फेसबुक या सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अगर इसका डिस्क्रिप्शन आपको लेना है तो आप चाहें तो बुक की बुक से ले सकते हैं या फिर इसके साथ में जो आपको PDF बनाऊंगी उसमें भी आप ये चीज़ें ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। फंक्शंस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन, मतलब कंप्यूटर के फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, और वो आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप किससे पता कर सकते हैं, फंक्शन से, है ना। आप बोलोगे कि मैडम आपने तो फंक्शंस पहले ही बता दिए, तो मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, 4 फंक्शंस थे वो। अब उसका और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपको अभी फ़िलहाल बताती हूँ, ठीक है। चलिए तो अब इन फंक्शंस को हम एक ड्रॉ के साथ देखेंगे, ठीक। पहला ड्रॉ है, देखिए ये ड्रॉ है, इसी ड्रॉ को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है, मतलब पूरा कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है वो आपको इस ड्रॉ में मैंने समझाया है। जैसे सबसे पहले कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर को देते हो तो वो कहाँ जाती है, इनपुट होती है, ठीक है। इनपुट किसके पास जाता है, CPU के पास, जो आपको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब जब वो प्रोसेस करता है तो वो किसी भी चीज़ को वो कंट्रोल करता है ना। अगर एक साथ नंबर ऑफ चीज़ें आपने डाल रखी है तो वो डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्लस माइनस की चीज़ें हैं तो वो ALU डिस्क्राइब करता है। अगर डेटा को स्टोर करना है तो प्राइमरी मेमोरी में करना है या परमानेंट करना है ना। टेम्परेरी में करना है तो वो डेटा टेम्परेरी स्टोर होगा। अगर उसी डेटा को आपको परमानेंट करना है तो वो डेटा क्या होगा, परमानेंटली स्टोर होगा। अब ये सारी चीज़ें क्या होता है, CPU में प्रोसेस होती है। उसके बाद इसका आउटपुट कहाँ मिलता है आपको, मॉनिटर या प्रिंटर स्क्रीन पे। जैसे आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन उसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल आपको आई होप सो कि समझ नहीं दिख रहा है। मैं आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से दिखाती हूँ। जैसे एक इनपुट है, आपने दिया, इनपुट मतलब आपने कोई भी डेटा कंप्यूटर को दिया, डेटा दिया। अब डेटा क्या दिया, 2+2, है ना। अब वो किसके पास गया, CPU के पास। जैसे ही वो CPU के पास गया, CPU ने क्या करा, पहले उसे कंट्रोल करा, है ना, कि एक साथ 4 चीज़ें हम एक चीज़ साथ तो एक कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं करते। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेजिंग भी कर रहे हैं प्लस गाने भी सुन रहे, तो उसने हमारी प्रोसेसेस को कंट्रोल किया। अब वो देख रहा है कि प्लस माइनस इंटू करना है या मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना है, क्या तो हाँ करना है, क्योंकि हमने क्या करा है, प्लस का बोला है। तो वो किसके पास जाएगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा।
अब वो बोलेगा कि इसको आंसर देना है, तो आंसर देने से पहले डेटा को स्टोर भी तो करना पड़ेगा बच्चों। तो वो डेटा को स्टोर कैसे करेगा? टेम्परेरी करेगा, मतलब कि मेन मेमोरी में, क्योंकि अभी हमारे पास यूज़र की तरफ से परमानेंट डेटा को स्टोर करने की प्रोसेस नहीं आई है, उसने टेम्परेरी स्टोर किया। ठीक है, अब टेम्परेरी स्टोर करने के बाद वो किसके पास जाएगा? आउटपुट के पास। जैसे आपको यहाँ एक एग्जांपल में दिख रहा है इन्फॉर्मेशन, जैसे ही वो इसके पास आया तो मॉनिटर के थ्रू आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर यूज़र को दिखता है या जिसने हमें प्लस करने का बोला उसे क्लियर हो गया कि आउटपुट कितना आ गया हमारा 4, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो वापस कहाँ जा सकता है? सीपीयू के पास, प्रोसेस के पास जाएगा और ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या बोलेगा कि आप इस डेटा को परमानेंटली क्या कर लो? स्टोर कर लो। तो ये सीपीयू का क्या है? एक इंटरकनेक्शन वाला पार्ट है, जिसे हम फंक्शन कंपोनेंट इंटरकनेक्शन भी कहते हैं। साथ में ये कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को भी कंसिडर करता है। इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में जितने भी प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड जो भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें इस ड्रॉ के थ्रू ही यूज़ होती है। मतलब आपका कंप्यूटर जो भी प्रोसेस को रन करता है या आप जो भी काम करते हैं वो इंटरनली हमारा कंप्यूटर इसी तरीके से काम करता है। आई होप सो कि ये वाली चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा? तो आज हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और कंप्यूटर का जो इंटरनली प्रोसेस है, जो उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, वो किस तरीके से रन होता है। ठीक है, तो आज आपको आई होप सो कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।